नहीं रखनी चाहिए, इससे नुकसान है, किस वजह से लगती है, हमने लास्ट संडे ये भी सीख लिया। आज हम सीखेंगे हम इनसे चंगाई कैसे पा सकते हैं, हम इनसे चंगाई कैसे पा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअल में ठोकरें जो हैं, जो आ रही हैं, वो आपको डाइवर्ट करने के लिए, क्या करने के लिए है? डाइवर्ट करने। डाइवर्ट मतलब आपके ध्यान को भटकाने के लिए। एक बार एक प्रभु के जन ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि एक ही जिंदगी है। कैसी जिंदगी है? एक ही जिंदगी है, और इस एक ही जिंदगी में प्रभु के लिए कुछ करना है। अगर हम अटक गए, फंस गए इन चीजों के अंदर, तो याद रखना शैतान हमारी मंजिल को क्या कर लेगा? हमसे चोरी कर लेगा। प्रभु हमें जहां ले जाना चाह रहा है, क्या कर लेगा? उसे चोरी कर लेगा। तो इसीलिए बहुत सीरियस, बाइबल में लिखा है, हर एक उलझाने वाले पाप को साइड करके उस दौड़ को धीरज से दौड़ो जिस दौड़ में तुम हो। और ठोकरें जो है, ठोकरें लगना, ये एक उलझाने वाला पाप है जो आप लगातार एक ही विचार पे फोकस्ड हो जाते हैं, एक ही बात को सोचते रहना, उसने ऐसा बोला, उसने ये बोला, ये बोला, ये बोला, और हम उसमें कई बार हम फंस जाते हैं, हमारा दिमाग उलझ जाता है। बाइबल में लिखा है कि शैतान को अवसर मत दो। तो जब हम इन बातों में अपने दिमाग को दे देते हैं, हम उसको क्या दे रहे हैं? अवसर दे रहे हैं। मैं एक बात को समझ पाया कि पवित्र आत्मा को हृदय में ठोकरे लगना क्या नहीं है? पसंद है। और मुझे ये पता था कि अगर प्रभु के साथ मुझे गहरा संबंध चाहिए, तो मुझे इनको हर हाल में क्या करना होगा? बाहर करना होगा, नहीं तो उसके साथ गहरा संबंध नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और किस तरीके से ये लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है, हर एक कड़वाहट, कलेश, द्वेष, बैर भाव तुम्हारे अंदर से क्या किया जाए? बाहर किया जाए। यानी कि इन सब चीजों से पवित्र आत्मा क्या होता है? शोकित होता है। तो जब मेरे को ये पता लगा कि पवित्र आत्मा दुखित होता है, उसको दुख होता है, मान के चलो एक बाप है, उसके दो बेटे हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे। क्या उस पिता को खुशी होगी या दुख होगा? सेम ऐसे ही जब परमेश्वर देखता है कि एक भाई के अंदर दूसरे भाई के प्रति ठोकर है या चोट है, तो सेम ऐसे पवित्र आत्मा का भी क्या है? हृदय दुखित होता है, शोकित होता है। तो जब मैंने इस बात को जाना कि पवित्र आत्मा को ये बात पसंद नहीं है, वहीं से ही पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाना शुरू किया कि कैसे मुझे भावनात्मक चंगाई पे, भावनात्मक चोट पर जय पानी है। हालेलुया। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप प्रयास करेंगे खुद से करने का, तो आपसे नहीं होगा। आज मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा, आज मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको सिखा दूंगा जो है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस यात्रा में पवित्र आत्मा आपको लेकर चलेगा। कुछ बातें आज आपको समझ में आएंगी, तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो पवित्र आत्मा आपको आने वाले समय में बताना शुरू करेगा, याद दिलाना शुरू करेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है कि वो मेरी बातें तुम्हें क्या करेगा? स्मरण कराएगा। मैं आपको आज ऐसा बनाकर नहीं भेज सकता कि आप आज इसे क्षमा करना सीख जाएंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में बढ़ेंगे, वो आपको एक यात्रा में ले चलेगा कि कैसे आप ठोकरों से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप चोट से, भावनात्मक चोट से बाहर आ सकते हैं। आती है कि मैं बस यीशु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे मेरे से क्षमा नहीं होता, मैं माफ नहीं करता। आप उस विचार को आज निकाल दीजिए। बाइबल में लिखा है, मसीह यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर मैं अपनी ताकत से प्रयास करूंगा, किसी को क्षमा करने का, ठोकरों को निकालने का नहीं होगा। बट जब मैं पवित्र आत्मा पर डिपेंड हो जाऊंगा, निर्भर हो जाऊंगा, वो मेरी मदद करेगा बाहर आने के लिए। सीधी सी बात है। डॉक्टर के पास, मान के चलो किसी को पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, वो ठीक हो गया। किसी की किडनी में दिक्कत हुई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास इलाज है, डॉक्टर ने ठीक कर दिया। पर भावनाएं कहां पर है? भावनाएं आपके हाथ में कौन है? भावनाएं तो आपके अंदर है।
क्या उंगली डाल के ठीक कर लो? हेलो, क्या उंगली डाल जाएगी अंदर? कि हम उंगली डाल के कर लेता हूँ, नहीं हो पाएगा। उंगली वही डाल सकता है जिसने इस दिल को बना रखा है। कौन? अर्थात परमेश्वर। यानी कि उसी की मदद से मैं और आप ठोकरों पर जयवंत हो सकते हैं। ऐसा पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसका 15वां वचन। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। ओके, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि तेरा भाई तेरे विरोध में क्या करे? अपराध करे। मतलब अगर आपको आपके भाई ने कुछ ऐसा गलत कर दिया या बहन ने कुछ ऐसा गलत कर दिया, किसी भी XYZ किसी भी व्यक्ति से अगर हमें ठोकर लगी है तो क्या लिखा हुआ? सबसे पहले उससे क्या कर? एकांत में क्या कर? उससे जाके समझा, बात करो उससे। एक बात बताता हूँ, हमारे साथ दिक्कत क्या है? जब हम ठोकर खाते हैं, ठोकर खाने के बाद जिससे हमें ठोकर लगी है हम उससे बात नहीं करते, हम दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे, तीसरे व्यक्ति से बात करेंगे। और इससे होता क्या है? मान के चलो उन दूसरे तीसरे व्यक्तियों में से किसी को कानाफूसी करने की आदत है। कैसी आदत है? कानाफूसी करने की आदत है। यही व्यक्ति जाकर जिससे मुझे बात करनी थी उसको जाके बता दे कि गौरव तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो उससे बात घटेगी और बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि मेरे को मैटर सबसे पहले कहां लेकर जाना चाहिए? किससे बात करनी चाहिए? जिससे मेरे को चोट लगी, जिससे मेरे को तकलीफ हुई है, या जिसके एक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, मैं पहला ही बात किससे जाके करूंगा? उस व्यक्ति से जाके करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? जाके चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, बिठाइए, बात कीजिए, बातों में फिर बताइए कि भाई आपकी उस बात से मुझे उस दिन प्रॉब्लम हुई थी, समस्या हुई थी, मेरे को अच्छा नहीं लगा। और अगर वो व्यक्ति जेन्युइन है तो वो क्षमा मांगेगा, माफी मांगेगा और बात क्या हो जाएगी भाई? खत्म। ओके, एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोलता है कि पहले अकेले में जाकर उससे क्या कर बात करो। लिखा है अगर वो नहीं मानता, फिर लिखा है अपने साथ 2 व्यक्तियों को लेकर जा। किसको लेकर जा? 2 व्यक्तियों को लेकर जा जो उससे क्या करे? बात करे। लिखा है अगर वो फिर भी नहीं मानता तो लिखा है कि कलीसिया को बता। कलीसिया में यानी कि जो कलीसिया के जो सयाने जो अगुवे हैं उनको बता जाता है। लिखा है कि अगर तब भी नहीं मानता तो लिखा है कि उसको अन्य जाति समझकर, या ऐसा व्यक्ति जो प्रभु को जानता ही नहीं है उसको समझकर क्या करना है? समझ में आ रहा है क्या? यानी कि मेरे को सबसे पहले प्रॉब्लम कहां सॉर्ट आउट करनी है? अगर मेरे को चोट लगी है तो मैं सबसे पहला मेरा फर्ज है मैं उसी व्यक्ति से जाके क्या करूंगा? हालेलुया। आपको पता है छिपी हुई चीजों से ना शैतान काम करता है। जब हम चीज छिपा के रखते हैं डेविल काम करता है, लेकिन जब चीजों को ज्योति में लेकर आते हैं तो ज्योति में लेकर आने का मतलब क्या है? यही कि आपने उसको छिपा के नहीं रखा, आपने उस व्यक्ति को जाके बात की, बताया कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को क्या कर लो? मान लो, जिससे कि तुम क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ, है ना? अगर मान के चलो 2 व्यक्ति हैं, 2 भाई हैं, आपस में लड़ाई होगी, अगर ये भी अपनी गलती मान ले और वो भी अपनी गलती मान ले, कन्फेस कर ले, मैटर खत्म हो जाएगा। कुछ पास्टर्स बैठे हुए थे तो वहां पर एक सवाल चल रहा था कि अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए, ठोकरे लग जाए तो कैसे बाहर आ सकते हैं जो है? तो मेरे मन में यही वचन आता, मैंने कहा कि ये वचन भी लिखा हुआ है कि एक दूसरे के सामने जाकर क्या कर लो? अपने अपराधों को मान लो, जिससे कि तुम क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। लिखा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो वो एक पास्टर ने मुझे बोला कि बोले पास्टर जी इससे तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? दिक्कतें हो जाएंगी। दिक्कतें ये हो जाएगी कि सामने अगर मान के चलो एक व्यक्ति घमंड में है, उसके सामने जाके अगर गलती मान ली तो वो तो सीधा ये बोलेगा मैंने मेरा है, वो क्या बोलेगा कि मैंने तो मेरा। तो मैंने एक जवाब दिया, मैंने कहा देखो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है एक दूसरे के सामने जाकर अपने अपराधों को क्या करो। अगर एक ही झुक रहा है और दूसरा नहीं झुक रहा है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, दोनों को ही झुकना पड़ेगा। तो
कोई भी दोस्ती है, कोई भी रिलेशनशिप है, वो बिना कमिटमेंट के नहीं चल सकता। हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। जब तक अगर आप सोचेंगे मैं दोस्त इससे दोस्ती तोड़ लूं, मैं इससे दोस्ती तोड़ लूं, मैं इससे रिश्ता तोड़ लूं, आप कितनों से रिश्ता तोड़ेंगे? आपको हर एक से कहीं ना कहीं समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मेरे को दोस्ती तोड़नी नहीं है तो मेरे को सीखना क्या है? मेरे को सीखना है क्षमा। मेरे को सीखना है ठोकरों से बाहर आना। और एक बात जो सबसे अच्छी उन तीनों के अंदर पता क्या है, वो ये है कि वो ठोकरों को हृदय में रखने की बजाय आपस में बात करते हैं। तो ये जो सजेशन जो दे रहा है, ये मैं नहीं दे रहा, यीशु मसीह स्वयं कह रहा है अगर तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करे तो जा पहले उससे एकांत में क्या कर, बात कर। कब कर? एकांत में। एकांत में क्यों बोला है? सामने वाला पब्लिक में करेंगे तो सामने वाला हो सकता है और बिगड़ जाए। बात करेंगे। ओके, एक और बात मैं आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से। मान के चलिए आपसे कोई गलती हुई है, पता है हमारे साथ समस्या क्या है? हमें पता होता है कि मैंने सामने वाले को क्या किया, चोट पहुंचाई। कई बार हमें पता होता है, ठीक है? हम क्या करेंगे? हमें ना प्रभु से माफी मांग लेंगे। किससे माफी मांग लेते हैं? प्रभु से सब मांग लेते हैं। बट हम उससे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होते जिसको हमने चोट पहुंचाई। बाइबल में लिखा है जब तू भेंट चढ़ाने आए और तेरे को वहां पे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति विरोध है, तो जा पहले उसे मिल मिलाप कर और फिर आके भेंट चढ़ा। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है? ठीक है, आपने परमेश्वर को बोल दिया, बात जब खत्म नहीं हुई है, जिसके विरोध में किया है उससे जाके एक बार बात करो। और हमारे साथ क्या होता है? तकरीबन मैं मसीह लोगों को देखता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इक्के दुक्के, तकरीबन मैंने मसीह लोगों में देखा है, वो प्रभु से तो क्षमा मांग लेंगे, उनको पता उन्होंने गलत किया है, बट जिसके विरोध में किया है उसको जाके नहीं बोलेंगे कि मैंने तेरे विरोध में भी गलती की है। हेलो, मैं आपको एक बात बताऊं, छोटा सा वर्ड है बट बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और कई बार हम यही करने के लिए रेडी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में क्या आता है, मैं क्यों झुकूं, उसने भी तो ऐसे किया था, मैं झुक गया तो मेरे को सोचेगा ये डर गया। आपको बताऊं ये सारे विचार शैतान के हैं ताकि आप हम हंस जाए। मैंने क्या बोला था? ठोकर का मतलब क्या है? जाल। क्या है? जाल। वो आपके हृदय पे टैप करना चाहता, आपके हृदय में वो जाल डालना चाहता जो है। ये सब जाल में आपको फंसा कर रखने वाली बात है। एक प्रभु के एक बंदे हैं, आपने देख जानते हैं, उनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। देखा है वीडियो से? दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं होते, और स्विमिंग भी कर लेते हैं, वो स्केट्स भी चला लेते हैं, जो बोर्ड होता है स्केट बोर्ड टायरों वाला, उसको भी चला लेते हैं। शादीशुदा है, 2 बच्चे उनके, और आई थिंक पता नहीं 5 कंपनियों के मालिक हैं। तो उन्होंने वो एक बात बोल रहे थे, उन्होंने लोगों को बोला, खासतौर पे जो आदमी थे उनको बोला, क्या तुम मर्द हो? उनको बोला क्या तुम मर्द हो? क्या तुम मर्द हो? 2-3 बार ये सवाल किया, क्या तुम मर्द हो? उन्होंने बोला अगर तुम सच में मर्द हो तो जाके माफी मांगो उनसे जो आपसे ठोकर खाए। उन्होंने बोला कि तुम असली में मर्द हो ये तब पता लगेगा जब तुम क्षमा मांगने के लिए हिम्मत कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, सच में माफी मांगना डर नहीं है, माफी मांगना एक्चुअल में हिम्मत है। समझ में आ रहा क्या? क्योंकि सचमुच में झुकने के लिए जो है, सचमुच में 56 इंच का सीना चाहिए, है ना? लोग कहते हैं कि अगर मैंने माफी मांग ली तो सोचेगा कि डर गया, बट मैं आपको बताना चाहता हूं सच में माफी मांगने के लिए जो है, सचमुच में हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। समझ आ रहा क्या? क्योंकि अपनी गलतियां तो कोई भी छिपा सकता है, कोई भी अपने आप को ढांपने का प्रयास कर सकता है, बट बहुत कम है जो जाए और जाके सॉरी बोले गलती हो। सो ये तो एक पहला पार्ट हो गया। खासतौर पे ये ऐसे लोगों के लिए है जो आपको पता है कि हाँ ये व्यक्ति
प्रभु का क्या मानता है, मैं इससे जाके शेयर करूंगा, दिल शेयर करूंगा, मैं बताऊंगा तो ये बात मेरी मानेगा, मानेगी और चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये पहला पार्ट हो गया। बट अब मैं दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट कौन सा? ऐसे भी रिश्ते होते हैं जिसमें हमें पता है कि सामने वाला, ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी हैबिट में, उनके लिए हम क्या करें? तो बाइबल में इसका भी इलाज है। मत्ती के सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 43 से लेकर 48 तक पढ़िए। चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग। क्या लिखा है? अपने सताने वालों के लिए क्या करो? तो दूसरा जो तरीका है, जब हमें लग रहा है कि बात मान के चलो, इवन उस व्यक्ति से भी जिससे आपने जाके बातचीत की और बात सॉर्ट आउट नहीं हुई, बात क्या नहीं हुई? सॉर्ट आउट मतलब सॉल्व नहीं हुई, वहां पर मेल मिलाप हुआ नहीं। अब उसके बाद क्या करें उन ठोकरों के लिए? तो बाइबल में क्या लिखा है कि जो तुम्हें परेशान करते हैं उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। तो स्वर्गीय पिता के संतान हम कैसे ठहरेंगे? उसके लिए श्राप बोलकर नहीं, उस पर प्रार्थना करके उसके लिए आशीष। प्रभु मैं आपको एक सच बता दूं, सुनिए ध्यान से। पता है क्या? सुनो, आप ना चंगाई पाएंगे हृदय में अगर आप जिससे ठोकर खा रहे, प्रतिदिन कमरे में जाके बंद कीजिए कमरा, एक बार बोले, प्रभु मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, मैं उसके शरीर पर आशीष कहता हूँ, उसके फाइनेंस पे आशीष कहता हूँ, उसके बच्चों पर, उसके परिवार पर, उसका कभी कुछ बुरा ना हो, उसका कभी एक्सीडेंट ना हो। समझ में आ रहा है क्या? वो कभी बीमार ना पड़े। मैं उसके दिल पर चंगाई बोलता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? क्या लिखा है कि जो तुम्हें सताते उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो, ताकि तुम किसकी संतान ठहरो? स्वर्गीय पिता की। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। तो क्या परमेश्वर ने ऐसा कभी किया है क्या? क्या प्रभु ऐसा करता है कि भाई जो अधर्मी है ना, सारे पापी, आज से उनको सूरज नहीं मिलेगा, सिर्फ धर्मियों के ऊपर सूरज होना चाहिए, या फिर जितने भी दुष्ट हैं भाई तुम्हारे ऊपर बारिश नहीं होगी, बारिश सिर्फ धर्मियों के ऊपर? ऐसा कभी हुआ है? क्या लिखा है? लिखा है धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूरज उगाता है। आगे, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? बस ठीक है। सो साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बता रहा है कि अगर प्यार करने वालों से प्यार करते तो कौन सा बड़ा काम करो? कोई भी कर सकते। लिखा है कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो उसको धन्यवाद नहीं देते बल्कि कोस रहे होते हैं। कोसते नहीं कोसते हैं? लिखा है कि उन पे भी वो मेघ बरसाता है, उन पर भी वो बारिश करता है, उनको भी वो सूरज देता है, सूरज की धूप आती है। तो लिखा है कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है? सिद्ध। हालेलुया। यानी कि क्या है? मैं जब क्षमा करता हूं तो मैं सिद्धता में एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। जब मैं बार बार क्षमा कर रहा हूं तो मैं बार बार सिद्धता में क्या कर रहा हूं? मैं आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। सो मुझे व्यक्तिगत तरीके से मुझे क्या करना है? हमारे साथ समस्या क्या? सुनो ध्यान से, एक बात मैं आपको बताता हूं। दिक्कत पता है क्या हमारे साथ? हम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो सेम व्यक्ति से क्या खाया हो? ठोकर खाया हो। क्या खाया हो? ठोकर खाया हो। और उससे होता क्या है? जो भावनाओं में जो चोट लगी हुई है, हम सोचते हैं इससे बात करूंगा ना तो चार बातें ये भी निकालेगा, संतुष्टि होगी। संतुष्टि नहीं होगी। ये ऐसा है कि घाव के अंदर उंगली मारी जा रही है और उसे पूरेदा जा, वो कभी चंगा नहीं होगा। सो अगर आप ये, तो ये हमारी गलतफहमी है। हम जाएंगे, हम बात करेंगे, हम उसको बताएंगे भाई मेरे हृदय में चोट है, मैं ठोकर खाया हूँ फलाने से, तेरे को तो पता वो कैसा है। हाँ भाई तेरे को पता है वो कैसा है। चार बातें वो भी बोल रहे हैं, तो क्या होगा? क्या आप चंगे हो जाएंगे? कभी चंगे नहीं। आपको संतुष्टि मिल सकती है ये सोचकर कि मेरे को एक साथी मिल गया,
और आप प्रतिदिन जब आप उससे बात करोगे तो आपको संतुष्टि लगेगी, बट आप चंगे नहीं होंगे, ये याद रखना। आपको लगेगा कि सामने वाला मेरी कैटेगरी का है, मेरी बात समझ रहा है, बट आप चंगाई नहीं पाएंगे। तो मुझे करना क्या है? मुझे जुबान को बंद करके कमरे में जाके, इवन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको गुस्सा भी आता है तो प्रभु के सामने निकाल दीजिए, प्रभु मैं बहुत दुखित हूँ, मेरा हृदय दुखित है, मैं खुश नहीं, मुझे सच में चोट लगी है, मुझे बुरा लगा है, लेकिन मैं प्रभु अपने दिल को तुझे सौंपता हूँ और मुझे अनुग्रह दे कि मैं उस व्यक्ति से प्रेम कर सकूं और क्षमा कर सकूं। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए ध्यान से, ये एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं मैंने आज सिखा दिया और होना चालू हो जाएगा, ये प्रोसेस है, टाइम लगता है। आप जब प्रतिदिन देखिए, जब कोई चोट लगती है डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? घाव को साफ करता है डिटॉल से, फिर पट्टी होती है। तो क्या एक ही पट्टी में ठीक हो जाता घाव? कई बार वो बुलाता है, कई बार बोले भाई 3 महीने पट्टी चलेगी, 2 महीने चलेगी, 1 महीने चलेगी, बार बार जाता है, फिर वो घाव पूरी तरीके से भरता है। सेम ऐसे ही आपको बार बार प्रभु के पास जाना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं उसे क्षमा करता हूँ, उसे ब्लेस करता हूँ, मुझे ताकत दे, सामर्थ्य दे, मैं उस व्यक्ति से क्या कर सकूं? प्रेम कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आप क्या कर पाएंगे? तो आप क्षमा कर पाएंगे। आपको दिखेगा 1 महीने बाद आपको क्या लगेगा? जैसे चोट का होता है ना, जब नई चोट लगती है ज्यादा दर्द होता है, पर जैसे जैसे घाव बढ़ता जाता है दर्द कम होता जाता है। सेम ऐसे ही है कि भावनाओं में लगी हुई चोट को जब आप बार बार प्रभु के पास लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि अब इनको पहले जितना फर्क नहीं पड़ता। कई सारे लोग क्या सोचते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि मैंने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, मैंने क्या कर दिया? माफ कर दिया। और जैसे वो सामने वो व्यक्ति आता है, यहाँ कुछ होने लगता है, यहाँ क्या हुआ? कुछ होने लगे, यहाँ पे दिक्कत हो गई। तो उससे क्या पता लगता है कि इसका मतलब माफी हुई। मैं मुझसे बोल सकता हूँ मैंने क्षमा कर दिया, मैंने क्या कर दिया? मैंने क्षमा कर दिया, मैंने माफ कर दिया पास्टर जी, कोई दिक्कत नहीं, माफ कर दिया पास्टर जी, माफ कर दिया। लेकिन जैसे वो सामने आया और मेरी जुबान एकदम से उसको देखती, मैं क्रोधित हो गया, दैट मींस कि मैंने क्षमा करने का मतलब क्या है? क्षमा करने का मतलब है, कॉपी पे कुछ लिखा हुआ था, रबड़ थी, मिटाया, और ऐसा मिटाया कि नजर नहीं आ रहा, आपके हृदय में है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? दूर दूर तक आपको याद भी नहीं है क्या बात थी जो। माफ करने का मतलब क्या है? माफ करना और भुला जाना। सो ये एक प्रोसेस है। आप जाइए, आप उत्तम ब्लेसिंग बोलिए उस व्यक्ति पर। एक बात की बात है, एक प्रभु के जन्म वो ऐसा बता रहे, उन्होंने बोला कि मैं किसी से चोट खाया, ठोकर खाया, और मैं उसको लेके बहुत दुखित था, तो बोले कि मैं उस चोट को ना प्रभु के पास भी नहीं लेके गया। और क्या हुआ? वो बोले कि मैं चोट को प्रभु के पास लेके नहीं गया, बोले कि मेरे ऊपर शैतानिक अटैक होने चालू हुए, मतलब शैतान ने मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया। और जब शैतान ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया, वो सोचे कि शायद ये कोई लड़ाई चल रही है, आत्मिक युद्ध चल रहा है। लेकिन उनको बाद में एक दिन जब वो प्रभु के सामने बैठे तो प्रभु ने उनको एहसास कराया कि तू चोटी ले उस व्यक्ति से। बोले मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, मैं मन में सोचता था मैंने माफ कर दिया, बट एक दिन मैंने प्रभु के सामने मुझे मानना पड़ा, हाँ प्रभु मैं चोटी हूँ, सचमुच में मैं दुखित हूँ, मैं सचमुच में घायल हूँ, मैं क्या करूँ जो है। तो प्रभु ने बोला कि आशीष दे उसे। क्या दे? आशीष दे। वो प्रार्थना में जाते, प्रार्थना में बैठते, प्रभु मैं उसे आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ, आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ, तो हमेशा ये बोलते थे। और चंगाई नहीं मिली तो प्रभु को बोलते कि प्रभु मैं तो आशीष भी दे रहा हूँ। तो प्रभु ने बोला कि ऐसे आशीष दे जैसा तू खुद को आशीष देता है, ऐसे आशीष दे जैसा तू खुद को आशीष देता है, और उसके लिए वो बातें बोल जो तू खुद के लिए चाहता है। और ये टफ था, मुश्किल था, क्योंकि जब हम अंदर से चोटिल होते हैं तो कभी सामने वाले का भला नहीं चाहते, हमारे मन में होता है इसका नाश जाना चाहिए, कुछ तो उल्टा होना चाहिए इसके साथ, नहीं होगा तो मौका लगेगा तो मैं कभी ना कभी कर दूंगा। फिर वो प्रार्थना करना शुरू करता है, प्रभु मैं जो वो सारी वो ब्लेसिंग बोलते हैं जो वो उन्होंने अपने लिए वो चाहते थे, और उन्होंने बोलना शुरू किया, प्रतिदिन बोलना शुरू किया, धीरे धीरे हृदय चंगा होना शुरू हुआ।
फिर कुछ समय बीता, प्रभु को उन्होंने बोला, प्रभु मुझे कैसे पता लगा मैं चंगा हो गया हूँ? प्रभु ने बोला एक काम कर, उसके लिए एक गिफ्ट लेके जा। क्या लेके जा? गिफ्ट लेके जा। तो वो जाते हैं, उसके ऑफिस में जाते हैं, वो व्यक्ति मिलता है गिफ्ट। जब वो देता है तो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है। वो खुश हो जाता है तो उनका आपस में क्या हो जाता है? मेल मिलाप हो जाता है और वो फ्री हो गए, आजाद। मैं क्या हो गया? आजाद हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गिफ्ट लेके जाओ, प्रभु बोलता तो जरूर लेके जाओ, बट मैं क्या बता रहा हूँ, आपको अगर चंगा होना है, आपको प्रतिदिन उस व्यक्ति पर आशीष बोलना सीखना है। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके प्रति आप अकाउंटेबल हो अपनी जिंदगी को लेकर। कई बार हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अकेले संघर्ष कर रहे होते हैं क्षमा करने के लिए, और हमसे नहीं हो रहा होता, तो हमें ना किसी ऐसे व्यक्ति को जाके बताना चाहिए जो मुझे उसका सोल्यूशन दे, कि मेरी मदद कीजिए कि मैं उस व्यक्ति को क्या कर सकूं, माफ कर सकूं। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपकी मदद करेगा, आपको बताएगा कि भाई ऐसा करो वैसा करो। बट हमारे साथ उल्टा होता है, हम उसको जाके ज्यादा बताएंगे जो ऑलरेडी उससे चोट खाया हुआ। क्या बात सोल्व होगी? पता ही किस तरीके से? ये इस तरीके से कि दोनों मिले, चल तेरे घाव में मैं उंगली मारता हूं और मेरे घाव में तू उंगली मारता, और दोनों ही खट्टे हैं, दोनों ही अशुद्ध, दोनों का हृदय कर्म। समझ आ रहा है क्या? तो मेरे को ऐसे व्यक्ति को जाके बताना जो मेरे को सोल्यूशन दे, जो मेरे को बताए मैं कैसे माफ करूं, मैं कैसे भूलूं बातों को। हालेलुया। समझ आ रहा है? कितनों समझ आ रहा है? अक्सर जब ये चंगाई वाला पार्ट चलता है, जब ये हीलिंग वाला जब पार्ट चलता है, तो मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, इवन मैंने भी इस चीज को किया है, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि पेन और पेपर लेके बैठो और जो आपके मन में ठोकर है उसे उतारो, वहां पे लिखो मैं उस व्यक्ति से किस बात पे ठोकर खाया हूं। समझ आ रहा है क्या? लिखिए, व्यक्तिगत तरीके से बैठिए, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लिखिए उसे। जब सारा लिख दिया, प्रभु के पास लेकर जाइए, प्रभु ये ठोकरे हैं सारे, बट मैं आज खत्म करता हूं, और उसी टाइम से फाड़िए या जलाइए, डस्टबिन में फेंक दीजिए, और मैं उसे आशीष करता हूँ, मैं उसको ब्लेस करता हूँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, रियल क्षमा यही है कि जब वो व्यक्ति सामने भी आया ना, आपके चेहरे पे उदासी नहीं छाई, वो सामने आया तो आपको फर्क ही नहीं पड़ा, कि आपको याद ही नहीं कुछ ऐसा हुआ भी, ऐसा होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा आपने माफ कर दिया। कई बार लोगों के अंदर एक सवाल होता है कि ठीक है मैं उसे क्षमा कर रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ, बट बार बार वो व्यक्ति वही कर रहा है, बार बार सामने आ रहा है, बार बार वही कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि हम सचमुच में यीशु के जैसे बन सकते हैं। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे को ऐसा बना, सामने वाला अगर मेरे को गालियां दे, मेरे को कोई फर्क ना पड़े। हेलो, समझ आ रहा है क्या? सामने वाला अगर मुझे गालियां भी दे तो क्या हो, मैं पलट कर जवाब ना दूं, मुझे ऐसा बना। कैसे पता लगेगा कि आप ऐसे हैं या नहीं हैं? सामने वाला आकर कुछ बोलेगा तभी तो पता लगेगा हृदय में क्या है। पानी पे छींटे मारो, पानी पे पत्थर मारो, तभी तो उछलेगा। तो कैसे पता लगेगा कि आप यीशु के जैसे हैं? सामने वाला आकर ठोकर खिलाएगा, तभी तो पता लगेगा कि कितने यीशु के जैसे बन गए। कमरे के अंदर बैठ के तपस्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, अकेले रहो, वो अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, बट उससे पता नहीं लगता कि आप प्रभु के जैसे बन गए। पता तब लगता है जब किसी ने आपको आकर 4 गालियां सुनाई या आपको बुरा भला बोला, आपका रिएक्शन क्या है? कि मैं चुप रहूंगा? हालेलुया। सो मुझे क्या करना है? मुझे और ज्यादा प्रभु क्या करना? प्रभु मुझे तेरे जैसा बना, प्रभु जैसा तू था वैसा मुझे बना। समझ आ रहा है क्या? तो उससे होगा क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मैं जो चाबियां आपको दे रहा हूँ ना, अगर आप इसे प्रतिदिन करेंगे, आप एक सत्र पे आ जाएंगे जहां पर आपको ना चीजें परेशान करना बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? जहां आप ठोकरे, आपको कोई ठोकर खिलाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जाएंगे अपने कमरे में, बोलेंगे प्रभु मैं आशीष देता हूँ, मैं सारी बातें भुलाता हूँ, मैं इन बातों को तेरे लहू के नीचे रखता हूँ और मैं उसे ब्लेस करता हूँ।
कई बार हमारे साथ क्या होता है, एक व्यक्ति है, मान के चलो एक व्यक्ति है, उससे मेरे को चोट लगी तो हमारे साथ क्या होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, उसने जो 9 भलाइयां हमारे साथ की होती है हम उनको भूल जाते हैं। क्या करते हैं, एक कमी है मैं उसको पकड़ के बैठ जाऊंगा, बट 9 बातें जो उसने की हैं अक्सर हम उसको याद नहीं करते। तो मेरे को करना क्या है, शैतान क्या चाहता है, शैतान ये चाहता है कि आप एक कमी को पकड़ के बैठ जाओ, बट प्रभु क्या चाहता है, उसकी 9 बातों को याद करो और धन्यवाद देना शुरू करो। कभी जिंदगी में उसने चॉकलेट खिलाई है, पार्टी दी है, प्रभु धन्यवाद उसने दिन पार्टी दी। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? हमारे साथ समस्या क्या है, हम 10 में से 1 याद रखेंगे जब वो मेरे प्रति भला नहीं था, मैं 9 भुला दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो जिससे हमने ठोकर खा रखी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जाइए और धन्यवाद देना शुरू करें उसकी उन 9 बातों के लिए जो उसने आपके साथ अच्छी कर रखी है। हालेलुया। 9 बातें जो क्या कर रखी है, अच्छी कर रखी है, उनको याद करना शुरू कीजिए। बोले प्रभु को, प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे इस तरीके से मुझे काम आया, मुझे ऐसे ये बातें थी और यहाँ पर वो ऐसे खड़ा था मेरे साथ, उसने ये किया था, उसने ये किया था, तो क्या होगा, आप आजाद होंगे। समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग प्रार्थनाओं में धन्यवाद देते हैं, प्रभु अच्छे पति के लिए, अच्छे पति के लिए धन्यवाद देते, थैंकफुल होते हैं। प्रेयर में जाए थैंक्स करेंगे, अरे कम से कम टाइम से रोटी तो मिलती है। एक बार पास्टर की बताते बोले कि मेरे पापा कभी भी मेरे को रात को मेरे दोस्तों के साथ जाने नहीं देते थे। उस टाइम में मेरे को अच्छा नहीं लगता था जब मेरे पापा रोते थे। बोले कि मेरे सारे दोस्त अगर उनको आपस में रुकना होता था, पार्टी करनी होती थी, वो रुकते थे, बट बोले मेरे पिताजी ने कभी मेरे को अनुमति नहीं दी, हमेशा स्ट्रिक्ट रहे। बोले मेरे को उस टाइम पे पसंद नहीं आता था, लेकिन बोले कि मैं आज प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मेरे पापा ने मेरे को रोके रखा, क्योंकि बोले जितने मेरे दोस्त रात को रुकते थे, पार्टी करते थे, वे सब ड्रग्स में फंस गए, कुछ मर भी गए। मैं ड्रग्स से स्वतंत्र हूं क्योंकि मेरे पापा ने मेरे पे लगाम लगाई एक टाइम पर। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? सो कई बार चीजें बुरी लग सकती हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, हम उन अच्छी बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू करें जिससे हमें ठोकर लगी है। शायद हमारे पेरेंट्स हो, शायद हमारे मित्र हो, शायद पास्टर हो, शायद साथी विश्वासी हो, धन्यवाद देना शुरू करें उसकी अच्छी बातों के लिए, जो अच्छी बातें, अच्छी भलाई की बातें की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, दुनिया में कोई भी सिद्ध व्यक्ति नहीं है। कैसा व्यक्ति नहीं है? बोलो, दुनिया में कोई सिद्ध नहीं है सिवाय यीशु। बोले दुनिया में कोई सिद्ध नहीं है सिवाय यीशु के। अगर आप परफेक्ट ढूंढने चलेंगे तो आप दुनिया में सबसे अकेले व्यक्ति होंगे, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? परफेक्ट कोई नहीं। ये चोट मसीह लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। रीजन पता है क्या? ये तो मसीह में, अरे वो मसीह में है पर वो बढ़ रहा है, पर वो सिद्ध नहीं है, उस सिद्धता में जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कई बार लोग के मन में होता है कि पास्टर जी वो तो प्रभु में हो गया, ऐसा कैसे, उसको तो इतने साल हो गए, उसको तो उतने साल हो गए, ये तो ऐसा, वो तो वैसा। सुनिए, मेरा एक सवाल है, आप उसकी बात कर रहे हो, उसको उतने साल हो गए। मेरा एक सवाल है, जब आपको उतने साल हो जाएंगे तब बात करना कि मेरे को इतने साल हो गए, मैं कैसा हूँ। देखो, आपसे कोई गलती हो जाए, आप किसी से माफी मांगो, क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम आपको माफ कर दें? एक्सपेक्ट करते नहीं। यस। तो सीधी सी बात है, जब आप अपने लिए चाहते हो कि हमें माफ किया जाएगा, तो क्या प्रभु ये नहीं चाहते कि आपको क्षमा करें? हमें इस बात को समझना है कि यस, हर कोई परफेक्ट सिद्ध नहीं है, बट मैं आपको बताऊं रियल प्रेम क्या है। रियल प्रेम ये है, सामने वाला परफेक्ट नहीं है, उसकी इम्परफेक्शन के साथ में क्या कर रहा हूँ, उससे प्रेम कर रहा हूँ। एक बार एक बंदे से पूछा, आप अपनी वाइफ से कैसे प्रेम करते हैं? आपकी वाइफ तो इतनी सुंदर नहीं है। उन्होंने बोला, दुनिया में कोई परफेक्ट है ही नहीं, आसमान को देखो, सुंदर लग रहा है, बट इसी आसमान में जब बादल छाते हैं तो मूसलाधार बारिश भी होती है और बाढ़ भी आती है। क्या ये परफेक्ट है?
समंदर को देखो कितना विशाल है, कितना खूबसूरत है, लोग देखने के लिए जाते हैं, बट क्या समुद्र का पानी पी सकते हो? क्योंकि खारा है, परफेक्ट है नहीं। अब आग को देखो, आग का अपना काम है, बट क्या आग को हाथ में लेना पसंद करोगे? परफेक्ट नहीं है। हवा बहुत जरूरी है, उसकी वजह से जीवित है, बट जब इसका रूप बहुत तीव्र होता है, आंधी का रूप लेते हैं, ये चीजों को काट देती, फाड़ देती है, जो है क्या परफेक्ट है? नथिंग इज परफेक्ट। हमने बोला दुनिया में कुछ परफेक्ट है ही नहीं। जो हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? सो परमेश्वर ये चाहता है हम उस व्यक्ति को उसकी कमियों के साथ कबूल करना और प्रेम करना सीखें। एक प्रभु के बंदे थे, उनकी जब भी मीटिंग्स होती थी, तीन पत्रकार आते थे, 3 पत्रकार हमेशा आते, उनकी मीटिंग में बैठते, उनके प्रचारों को सुनते और तरोड़ मरोड़ कर क्या करते थे, अखबारों में छापते थे, उनका अलग अलग मतलब निकालते थे। हर मीटिंग में ऐसा करते थे। आप सोचो कि उस बंदे के बारे में, देखो न्यूज़पेपर कितनों के पास जाता है, उस बंदे के बारे में कितना लोग गलत सोचते होंगे, कितनों का मन खराब हो गया होगा, और उस व्यक्ति को ये एहसास होगा कि यार ये तो मेरी बेइज्जती करते हैं। हेलो, समझ आ रहा क्या? अब वो प्रभु का बंदा खुद जब अखबार खोलता तो खुद सोचता था, यार ये तो मैंने बोला ही नहीं, ये क्या छाप दिया, ये क्या लिख दिया मेरे बारे में, ये क्या बोले जा रहा है, ये तो हुआ ही नहीं था। और हर मीटिंग में जब भी वो खड़े होते तो उनकी आदत हो गई थी उन तीनों को ढूंढने की, कहां बैठे। मैं तो सोचता हूँ कि अगर मेरे को ये बताओ कि ये व्यक्ति इस तरीके से हो तो प्रचार करने में दिक्कत हो जाएगी, बट वो बंदा फिर भी प्रचार करता जो है। और मुझे पता था कि अगले दिन कुछ ना कुछ गलत छप के आना है। और एक दिन वो बड़े टूट कर जो है प्रभु से बोले कि प्रभु ये तीनों बंदे मेरी मीटिंग में क्यों लेकर आते हैं, चले जाने चाहिए, ये क्यों आ रहे हैं, इनका क्या करूं मैं? जो है मैंने भगा भी नहीं सकता, मैं को कुछ कह भी नहीं सकता। और वो सो में जो है, और उन्होंने एक सपना देखा, उस सपने में क्या था, एक मूर्ति थी, खूबसूरत मूर्ति थी, और 3 हाथ हैं, किसी के हाथ में हथौड़ा है, किसी के हाथ में छेनी है, किसी के हाथ में कील है, और उन मूर्ति को क्या कर रहे हैं, तराश रहे हैं। और उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये 3 हाथ क्या है और ये मूर्ति क्या है? तो प्रभु ने बोला ये मूर्ति कोई और नहीं है, तू है। और ये 3 हाथ जो है वो पत्रकारों के हाथ है, जिनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तुझे तराशने के लिए। तुझे क्या करने के लिए? तुझे तराशने के लिए, तुझे निखारने के लिए। समझ आ रहा है क्या? आप चाहे तो ठोकरों को प्रॉब्लम के रूप में ले लो, या ठोकरों को एक ट्रेनिंग के रूप में ले लो, कि मेरे को ट्रेंड होना है इन पर ज्यादा, मेरे को सीखना है माफ करना। याद रखना, करंट सबसे ज्यादा तेज और पावरफुल तरीके से सोने में से बहता है। याद रखना, प्रभु को आपके अंदर से अशुद्धियां निकाल कर आपको खरा सोना बनाना है, ताकि उसकी पावर आपके भीतर से पावरफुल तरीके से बह सके, सामर्थ्य से बह सके। हालेलुया। एक जंग खाए हुए लोहे में से इतनी जबरदस्त तरीके से पावर दी जाएगी जो एक लोहे के अंदर से जाएगी। हालेलुया। सो या तो मैं कड़वा होकर बैठ जाऊं, या फिर मैं सीख लूं कि मुझे उस व्यक्ति को माफ कैसे करना है, क्षमा कैसे करना है, मेल मिलाप कैसे करना है। सो हो सकता है आपको तराशने के लिए प्रभु ने आपके पापा को रखा हो, आपको तराशने के लिए हो सकता है आपकी मम्मी को रखा हो, आपको तराशने के लिए हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, मित्र हो, आपको तराशने के लिए कोई भी हो सकता है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको निखारना और तराशना चाहते हैं। भागना बहुत आसान है, बट वहां पर डट कर क्षमा करना सीखना, ये ट्रेनिंग है जो। और जब आप ये ट्रेनिंग करेंगे, आप एक परिपक्वता और सयानेपन के अगले लेवल में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। अभी आपके ऊपर है, या तो ठोकरों के साथ बैठ जाओ, प्रभु का पर्पस आपके जीवन से पूरा नहीं हो पाएगा, या फिर क्षमा करना सीखो, माफ करना सीखो, धन्यवाद देना सीखो। तो आसान है, चुगलियां मारना, कड़वाहट से भर के झेरों को उगलना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, दुनिया में होता है, नहीं होता। बट अनुग्रह और सामर्थ चाहिए, और सिद्धता में बढ़ने के लिए दिल चाहिए। अगर आपको क्षमा करना है,
आप प्रेयर्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी है, बढ़ना है। आप वचन पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना है, बढ़ना है। पर मैंने अक्सर देखा है, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है कि जो प्रेयर्स एंड वर्ड्स में समय बिताते हैं बट एट द सेम टाइम कड़वे हैं और वो अपने दिल का कुछ नहीं कर रहे। एक बार एक प्रभु के बंदे बता रहे बोले कि हमारे चर्च में एक लड़की थी, 4-4 घंटे प्रेयर करती थी, रात को बैठना 4 आवर्स प्रेयर, 4 आवर्स प्रेयर, 4 घंटे प्रेयर। एक ठोकर आई, चर्च में भी नहीं आया। आप कितने मजबूत हैं अंदर से, ये तब पता लगता है जब कुछ चीजें आपसे टकराती है। पेड़ खड़ा है, हवा मंदी है, नहीं पता लगेगा, तूफान चलाओ तब पता लगता है कितना मजबूत है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? yes. तो सेम ऐसे ही है, आप कितने मसीह में सयाने हो गए हो, ये तब पता लगता है आपने कितना क्षमा करना सीखा है। मान के चलिए कि मैंने इस व्यक्ति के साथ क्या किया, बहुत सारी भलाइयां की। क्या किया? बहुत सारी भलाइयां की। जब हम किसी के साथ भलाई करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारी अपेक्षाएं बढ़नी स्टार्ट हो जाती है कि बदले में ये व्यक्ति भी मेरे साथ क्या करे, क्यों भलाई करे? क्योंकि मेरा क्या है, अधिकार है भाई, क्योंकि मैंने इसकी भलाई की है, मैं इसके काम आया हूँ, मैं हमेशा अच्छा रहा हूँ, मैंने हमेशा भला चाहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरी भी क्या है, अपेक्षा है, क्योंकि मैं काम आया हूँ तो मेरा अधिकार बनता है। कई बार लोग पता है कहां फंसते हैं, इस अधिकार के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि मैंने किया है तो उसका बनता था कि वो मेरे साथ ऐसा करता। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ इतना पकड़कर बैठ जाएंगे कि मेरा अधिकार था वो पूरा नहीं हुआ, आप कभी भी चंगे नहीं हो पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं, अधिकार छोड़ना सीखिए। क्या छोड़ना सीख रहे हैं? आपका अधिकार था, मैं मानता हूं, बट अगर आपको चंगा होना है, कोई बात नहीं प्रभु, मैं ब्लेस करता हूं, मैं आशीष देता हूं, मैं उसके काम आया, तूने मुझे अनुग्रह दिया इसलिए काम आया, बट मैं उसे आशीष देता हूं और मैं अधिकार छोड़ता हूं। कई सारे लोग यही नहीं कर पाते, लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि यार ऐसा तो करना चाहिए था ना उसे। हेलो, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें जायज ना लगे, आपको लगे कि नहीं पास्टर जी आप क्या बोल रहे हो, बट मैं तो बात कर रहा हूं चंगाई की। मैं सही गलत की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात अगर चंगा होना तो अधिकार क्या करना पड़ेगा,